हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं ये आपको देखने को मिलेगी आयरन सेक्टर से और स्टील सेक्टर से। दोनों ही ये काम करती है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका भी। और देखिए, आने वाले टाइम में आप देखोगे आयरन का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए, आयरन कब स्टार्ट हुआ था आपको ऑलमोस्ट हड़प्पा से देखने को मिलेगा। तब क्या सोचते थे लोग कि कितना ही यूज होगा आयरन का, कुछ नहीं सोचते होंगे, थोड़ा सा होगा थोड़ा सा होगा। आज हर एक बिल्डिंग में यहाँ पे आयरन यूज देखने को आपको मिलेगा। हर एक बिल्डिंग आयरन से बनी हुई है। अगर आप मोबाइल चलाते हो उसमें भी आपको कहीं ना कोई मेटल ही देखने को मिलेगा। विदाउट मेटल आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते। तो आयरन का बहुत ज़्यादा यूज आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और स्टील का भी यूज आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, आयरन जो चीज़ है इसको आपको रिसाइकिल करना पड़ता है बार बार। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार बना दी आपने और ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत, ज़िंदगी भर के लिए आपको कुछ नहीं करना, नहीं। फिर आपको दोबारा रिसाइकिल होती है, जंग लग जाती है, ये ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही स्टील भी आप देखोगे ये भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर से आपको यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती हैं। यानी कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ बनवा ली आयरन की तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर चलाओगे। और चाहे इतना हाई ग्रेड आप आयरन ले लो, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ले लो तब भी वो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ी सी जो उसकी जो एज है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है 2 ईयर्स उसकी एज बढ़ जाए, 20 ईयर्स उसकी एज बढ़ जाए, लेकिन एक टाइम पे आप देखोगे वो आपको ख़त्म ही हो जाएगा, उसको आपको रिसाइकिल ही करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में ये डिपार्टमेंट आपको, सॉरी, ये सेक्टर आपको बहुत ही आगे जाने वाला है। ये बहुत ही आगे जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे आप कि हर एक चीज़ में आयरन यूज होता है, स्टील यूज होता है। तो यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपने न्यूज़ में देखा होगा, आपने सुना भी होगा, टाटा स्टील जो है उसको कई जो आप देखेंगे इन्वेस्टर हैं, कई जो एनालिस्ट हैं जो फंडामेंटल एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो बोल रहे हैं कि 50% यहाँ पे आप अपसाइड मूवमेंट देखोगे टाटा स्टील में। मतलब अब भी अगर स्टॉक कितने का भी चल रहा हो फिर वो आपको 50% ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। 50% बहुत बड़ा यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा आपको आयरन सेक्टर में। और आयरन महंगा भी होने वाला है। आयरन की जो आप रॉड देखोगे, जो आप पाइप देखोगे वो महंगे होने वाले हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा आयरन सेक्टर में। अब देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये क्या क्या काम करती है। ये आयरन स्टील की जो है वो काम करती है, आयरन का भी काम करती है, स्टील का भी काम करती है। साथ ही में ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है पावर की और सप्लाई भी करती है। तो पावर से भी रिलेटेड है, आयरन से भी रिलेटेड है और स्टील से भी रिलेटेड है। तो ये तीनों सेक्टर से ये यहाँ पे काम करती है। पावर में भी काम कर रही है, आयरन में भी और स्टील में भी। तो कंपनी आप देखोगे फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। और जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो इतना देखिए, पहले कंपनी थोड़ा लॉस में रहती थी, अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। लॉन्ग टर्म से पहले लॉन्ग रन में अगर देखोगे तो आप कंपनी माइनस ही में देखोगे, लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो कंपनी अब 2 क्वार्टर में तो लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिट में। तो आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे कि कंपनी में आप ग्रोथ देख पाओगे, बहुत ही बढ़िया आपको बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी में। देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये क्या क्या काम करती है। MSP स्ट्रक्चरल जो भी काम होता है ये करती है। जैसे कि कोई ब्रिज बनना है तो ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो ये कंपनी बनाती है। इन्हें अगर आप बोलोगे तो इन्हें लेंटर भी बोलते हैं, आयरन लेंटर जो होते हैं। TMT बाल्स भी ये कंपनी बनाती है। बाल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आप कोई घर बनवाते हो और उसमें छत होनी है, सीलिंग होनी है, तो आप इन बाल्स का यूज करवाते होगे। विदाउट यूजिंग दिस बाल्स यू कैन नॉट बिल्ड अ होम और इंडस्ट्री, एनीथिंग यू कैन नॉट बिल्ड। सो TMT बाल्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं घर बनाने के लिए। फेरो एलोइस ये कंपनी काम करती है। बिलेट बनाती है ये कंपनी, पैलेट्स बनाती है और स्पॉन्ज आयरन भी ये कंपनी बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको यूज देखने को मिलेगा इनका इंडस्ट्रीज़ में। और जो आप देखोगे कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत यूज किया हुआ है आयरन को, तभी जाके वो डेवलप्ड कंट्री बन पाई हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्रिजेस बनने होते हैं, बिल्डिंग्स बननी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ बननी होती हैं, कोई फैक्ट्री बननी है। तो इनमें आप देखोगे कि आयरन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी आप कोई भी फैक्ट्री बनाते हो, मान लीजिए आप मोबाइल की फैक्ट्री बनाते हो या टेस्ला की बात ले लें, टेस्ला की जो फैक्ट्री हैं उनमें भी आप देखोगे आयरन यूज हुआ है। जो मशीन्स बनती हैं, हैवी मशीन्स जो बनती हैं, उसमें आयरन का यूज होता है। तो आने वाले टाइम में आपको आयरन बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है
MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड। अगर इस कंपनी का हम स्टॉक देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा 0.60 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 0.60 टाइम्स, यानी कि 1 टाइम्स से भी कम। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि स्टॉक जो है करंट मार्केट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से यहाँ पे नीचे ट्रेड करती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर कंपनी को देखें तो गुड क्वार्टर रिजल्ट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इस कंपनी ने ये कर दिखाया है। गुड क्वार्टर रिजल्ट इसने दिया है, गुड क्या, हम तो इसे बेस्ट बोलेंगे। कंपनी जिस तरीके से पहले लॉस बना रही थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट दिया हुआ है। और कुछ हम यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे कॉन्स वगैरह क्या है। तो कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलती है जो कि -9.3% की देखने को मिलेगी आपको। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने 100% अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। लेकिन ये आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जो देखोगे कि यहाँ पे कितना आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिल रहा है। देखिए प्राइस की अगर हम बात करें, चार्ट की अगर बात करें तो ये हम लास्ट में करने वाले हैं, जिसमें कि हम समझेंगे अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए और कितने लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे होल्डिंग करनी है। सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं, चार्ट वगैरह को अच्छे से एनालाइज करेंगे। पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ दी कंपनी। देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल आप देखोगे तो कंपनी में दो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो ये है कि हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि आपको इंडस्ट्री का सेक्टर का देखने को मिल रहा है। यानी कि सेक्टर का आपको एवरेज देखने को मिल रहा है 8.94% रेवेन्यू ग्रोथ, और जो कंपनी का है वो है 13.73%। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको 5% का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है। आने वाले टाइम में यही 5% आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो। देखिए इंक्रीजिंग शेयर मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर से क्या होता है, जो आप देखोगे कि पहले कितना था 0.27%, यहाँ पे मार्केट शेयर कितना था 0.27, अब कितना हो गया 0.35। अब आप कहोगे 0.35 तो ये बहुत कम है, ये तो 1% भी नहीं है। देखिए कोई कंपनी पैदा होते ही ऊपर नहीं पहुंच जाती, पैदा होते ही नंबर 1 नहीं बन जाती, धीरे धीरे उसे टाइम लगता है जब जाके वो नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच पाती है। और ये कंपनी उसी रेस में आपको देखने को मिलेगी। इसका अगर आप पीएस कंपनी देखोगे तो टाटा स्टील है, JSW है, उनकी ये पीयर कंपनी है, तो थोड़ा तो इसे टाइम लगेगा, हो सकता है 5 साल इसे लग जाएँ उनका यहाँ पे मुकाबला करने के लिए। तो कंपनी को टाइम तो लगता ही है, पैदा होते ही कंपनी यहाँ पे नंबर 1 नहीं बन जाती, ये आपको माइंड में हमेशा रखना चाहिए। टोटल रेवेन्यू अगर देखें कंपनी का फिस्कल ईयर 2021 में, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1724 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर आप नेट इनकम देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी 4.89 करोड़ की, जो कि बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए कंपनी पहले लॉस में ही थी, लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, ये बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर हम देखें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, ये तो हमने ईयरली रिजल्ट देखा, अगर क्वार्टरली देखें तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट आप जो क्वार्टर देखेंगे वहाँ पे आपको 8 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ पे 12 करोड़ का, सॉरी यहाँ पे आपको 8 करोड़ का देखने को मिला, यहाँ पे 11 करोड़ का, यहाँ पे 2 करोड़ का, और अब देखने को मिला है कंपनी की तरफ से 9 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले ये आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो नेट इनकम है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू अगर देखें तो 572 था यहाँ पे, और यहाँ पे 526 था, यहाँ पे 558 था, और 477 करोड़ था। तो कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर अब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आप देखोगे सेक्टर में थोड़ा सा उछाल आना है, थोड़ा सा और उछाल आएगा सेक्टर में, जो कि आयरन सेक्टर में आप देखने वाले हो। तो ये आपको एक्सपेक्ट करना होता है कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें कंपनी की, तो ये आप देखिए, जो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डेप्ट है कंपनी का, जो डेप्ट है वो आपको कम देखने को मिलेगा, 163.05% यहाँ पे डेप्ट देखने को मिलता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। जबकि आप देखोगे सेक्टर का कितना है 170, तो यहाँ पे 7% यहाँ पे आपको यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है, जो कि अच्छा होता है। यहाँ पे कम होना अच्छा होता है, और जिन चीज़ों में ज़्यादा होना अच्छा होता है वो मैं आपको बता दिया करूँगा। तो यहाँ पे जितना कम होगा डेप्ट उतना ही बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऐसे बताऊँ मैं आपको, मान लीजिए आपने 100 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट बनाया किसी कंपनी में, और जो आप पे डेप्ट है वो 50 करोड़ का है, और किसी दूसरी कंपनी पे 57 करोड़ का है,
तो ये 57 करोड़ चुकाने वाले को कम प्रॉफिट आएगा, नेट जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, जबकि अगर इसको देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, जो करंट रेशियो है वो आप देखोगे कि कंपनी का जो है वो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आपको 53% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि बेहतरीन है अपने लेवल पे, क्योंकि जो इंडस्ट्री का अगर आप देखोगे तो 80% आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए करंट एसेट अगर आप भी देखें तो 580 करोड़ के हैं, यहाँ पे पहले 741 करोड़ के देखने को मिलते थे। टोटल एसेट की अगर बात करें तो 1511 करोड़ के और यहाँ पे 1738 करोड़ के थे। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं फाइनेंशियल में। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास जो कैश फ्लो हो रहा है वो अगर आप देखोगे, फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो 174 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पहले 74 था। तो देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे इंक्रीज देखने को आपको मिला है, तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिला है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो ये कंपनी का जो आप देखोगे फ्री कैश फ्लो है ये सेक्टर से थोड़ा कम ही देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे कंपनी का है 33% या 34 मान लीजिए, 0.5 ही कम है। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 67, तो इंडस्ट्री का 67 है, यहाँ पे 34 है, ऑलमोस्ट आपको 32 का यहाँ पे डाउन देखने को मिलता है। तो ये आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो यहाँ पे सुधरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पीएस कंपनीज की अगर बात करें किस तरीके से आपको पीएस कंपनीज देखने को मिलेंगी, तो देखिए एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है इसका पी रेशियो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये एक्सेप्टेबल होता है 15 तक। तो ये कंपनी जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका 11 है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, जबकि ये 15 से थोड़ा ज़्यादा है तो लेस एक्सेप्टेबल होता है ये भी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपको ठीक है। ये पी रेशियो भी खुद में ही जस्टिफाई है। पीवी रेशियो अगर देखें तो कंपनी का पीवी रेशियो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये जब बहुत कम होता है तो बहुत अच्छा होता है, यानी कि 1 आपका बहुत अच्छा माना जाता है और 3 आपका बेस्ट यानी गुड माना जाता है। ये बेस्ट होता है, फिर ये बेटर होता है, फिर ये गुड होता है। तो ये आपको गुड पे देखने को मिलेगा, ये आपको बेटर पे देखने को मिलेगा और ये बेस्ट पे, ये भी आपको बेस्ट पे देखने को मिलेगा। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया तो डिविडेंड यील्ड आपको देखने को नहीं मिलता है। टेक्निकल की अगर बात करें, कंपनी के टेक्निकल हमें किस तरीके से देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंपनी में जो वॉलेटिलिटी है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं पीएस कंपनीज में। अगर होल्डिंग देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप समझिए प्रमोटर्स कितने, 41.62%, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने हैं, ये 29.8%, बहुत ही बड़ा नंबर, ये बहुत ही बड़ा नंबर, क्योंकि इससे कम तो आपको रिटेलर्स देखने को मिलेंगे 28.58%। देखिए रिटेलर्स पता नहीं क्यों उस कंपनी में नहीं जाते जहाँ पे प्रमोटर्स होते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होते हैं। इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, LIC होता है, जो भी बैंक्स होती हैं वो होती हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है बहुत सोच समझ कर यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स इसमें 0% है, क्योंकि कंपनी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये देखिए कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे कोई कंपनी सोई हुई है, कोई कंपनी 5 साल से केवल सोती रहती है, कंसोलिडेट होती रहती है। आप देखोगे कि 6th ईयर के अगर फर्स्ट मंथ में ही देख लोगे तो हो सकता है उसमें बूम देखने को आपको मिल जाए। यही होता है। अगर आप टाटा पावर में देखोगे तो क्या होगा, सो रही थी कंपनी 70 रुपीज़ पे यहाँ पे मुश्किल से चल रही थी, अब क्या हो रहा है, अब बहुत ऊपर चली गई। तो यही आपको देखने को मिलता है, एकदम से आपको किसी भी सेक्टर में मूव देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो IT सेक्टर होता है। कोई स्टॉक सो रहा होता है सालों से और फिर वो एकदम से उठकर मल्टी बैगर बन जाता है। अगर न्यूज़ की बात करें तो कंपनी का आप देखोगे जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 43% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में, जो कि आपको 9.36 करोड़ की देखने को मिली है। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे देखें तो गुड एंट्री पॉइंट है, अगर आप चाहें तो कंपनी का भी जो शेयर है वो आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सकते हैं। अब लेवल्स समझते हैं कंपनी को किस तरीके से हमें लेवल्स देखने हैं। देखिए अगर यहाँ पे चार्ट देखें कंपनी का, तो ये आप देखोगे कंपनी ने हाई लगाया हुआ है 13 रुपीज़ का, और ये आपको फिर से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी थी कंपनी, और जो शेयर प्राइस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका था, फिर इसने थोड़ा सा बाउंस बैक किया और फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पे मूव देखने को मिला आपको डाउनफॉल।
अब फिर से कंपनी जो शेयर है वो आपको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आएगा। इस रेंज में आपको जो शेयर है कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। और आप जो देखोगे कि जो देखिए आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाला लेवल है 8.25 ये ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा फिर से तो आप यहाँ पे बाई कर लेना। क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या होती है, आपको रुपया तो लगाना है लेकिन रुपया को बचा के भी रखना है। तो ये अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप देखिए यहाँ से समझिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट और होती है और फिर यहाँ पे ब्रेक करती है, यहाँ पे सेल कर दीजिए, हो सकता है और नीचे जाए। फिर जब ये बाउंस बैक होता है तो आपको फिर इसी पॉइंट पे यहाँ पे ख़रीदना है। तो आपको ऑलमोस्ट इतना पॉइंट यहाँ पे आपका रिस्क में रहेगा, अदरवाइज़ कोई भी आपका रुपया रिस्क में नहीं रहेगा। तो इतना आपको करना है। ये आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा 8.25। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है 13 रुपीज़ पर किसी ने बाई किया हुआ है तो आप भी यहाँ पे एग्जिट कर देना 8.25 पे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। और अगर सपोर्ट को कोई कंपनी तोड़ देती है, कोई शेयर अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर वो आपको और ज़्यादा नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बस आपको लेवल याद रखने। फ्रेश अगर आप एंट्री करना चाहो कर सकते हो। जो लोअर लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा 8.25, और जो सॉरी ये आपको एग्जिट करना है, इस टाइम तक आपको एग्जिट करना है। इसके नीचे अगर जाता है तो एग्जिट कर दीजिए, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने रुपयों को डुबाना नहीं है, एक ही स्टॉक में सारा मनी आपको नहीं डुबाना है। और अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रुपये नहीं लगाना है, 1000-2000 रुपये लगा दीजिए, ज़्यादा रुपये लगाना। क्योंकि देखिए फिर से अगर ऊपर आप जाता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि 13 रुपीज़ को ये ब्रेक कर देता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, फिर आप फिर एंट्री कर लेना। तो आपको ऑलमोस्ट एवरेज करना चाहिए, ये नहीं कि आपने इकट्ठा खरीद लिया सब कुछ, इतना रुपया आपके पास नहीं है, तो आपको एवरेज करते हुए चलना पड़ता है। जैसे कि इसके ऊपर अगर जाता है, इसको ब्रेक करता है और फिर ये 15 रुपये पे आज आप खरीद सकते हो, यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट और कर सकते हो। फिर अगर और ऊपर जाता है तो 20 रुपीज़ पे करिए। तो ऑलमोस्ट आपको क्या करना है, एवरेज करते चलना है शेयर प्राइस को। तो ये देखिए हमने सारे लेवल्स, किस तरीके से हमें लेवल्स देखने को मिले, कंपनी के बारे में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो आप डीमैट अकाउंट बना सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, फ्री में आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट अपना बना सकते हो, विदाउट एनी चार्जेस आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और जो इंट्राडे अगर आप करते हो तो यहाँ पे 20 रुपीज़ आपको पर ट्रेड यहाँ पे देने होते हैं। तो ये बस इतना चार्जेस होता है इंट्राडे का, अदरवाइज़ आपको फ्री ये पड़ने वाला है। तो इतना आपको फिर करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहाँ पे आप जाके डीमैट अकाउंट बना सकते हो। 1000 रुपये आपको ब्रोकरेज के तौर पे हमारी तरफ से दिए जाएंगे, जो कि आपके ब्रोकरेज में कट जाएंगे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तब। सो जाइए और अपना डीमैट अकाउंट बनाइए।